अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 इको 607 का लेसन नंबर 24 को देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने लेसन नंबर 23 को जो हमने रीड किया था, हम लोगों ने देखी थी क्या क्या चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी होती है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो उनका हमने जो है वो सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम एज इट इज जो है टॉपिक लेसन नंबर 24 में हमारे पास है। अब टॉपिक नंबर 100 में हमारे पास है डायनेमिक्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हमने जो है वो वही चीज़ें फाइंड करनी थी कि हमारे पास एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी मौजूद है, सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको जो है डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या निकलता है, डी जी ओवर डी टी इज इक्वल टू -0.05 जी। ये हमारे पास एक गिवन है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है। अब नेक्स्ट हमें देखना है वे जी इज मेजर्ड इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड टाइम टी इज इन एयर। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे जो जी है ये मेजर करता है बिलियंस डॉलर्स को। ठीक है, बिलियंस में जो डॉलर्स है उनको जो है वो मेजर करता है, और टाइम जो है उसका क्या है वो साल का है। ठीक है, टाइम इज इन एयर्स में, यानी सालों में वो फाइंड करता है। ठीक है, तो द इनिशियल कंडीशन इज जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 500। जो आपके पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जो वैल्यू है इनिशियली, तो वो हमारे पास 500 है। क्लियर। तो अब हमें जो फाइंड करना है, सोल्व दिस इक्वेशन टू एक्सप्रेस जी इन टर्म्स ऑफ टी। हमने जो है वो जी को जो ये इक्वेशन को है जो हमने इसको सोल्व करना है। ठीक है, टर्म्स ऑफ टी में, और फाइंड द वैल्यू ऑफ जी व्हेन टी इज इक्वल टू 0, राउंड योर आंसर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम लोगों ने जो है वो इसको फाइंड आउट करना है व्हेन टी इज इक्वल टू 6 में, और राउंड योर आंसर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने जो है वो उसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट तक। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सोल्यूशन हमारे पास है। गिवन द रेट ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डी जी ओवर डी टी इज इक्वल टू -0.05 जी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो माइनस में जो है वो गिवन है। क्लियर। री राइट टू कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम जो है इक्वेशन जो हमें गिवन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब हमारे पास गिवन क्या है, डी जी ओवर डी टी इज इक्वल टू -0.05 जी। अब हमने क्या किया, उसको लेफ्ट साइड पे ले आए 0.05 जी को, तो हमारे पास ये पॉजिटिव भी आ जाएगा और इक्वल हमारे पास 0 हो जाएगा। तो डी जी ओवर डी टी प्लस 0.05 जी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमने इसको जो है वो नाम दे देना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। डी जी ओवर डी टू को हमने डी वाई ओवर डी टी का नाम दिया, 0.05 ए है, जी जो है वो हमारे पास वाई है, और 0 जो है वो हमारे पास डी है। क्लियर। अब यहाँ पे भी उन्होंने वही दिया कि वाई 0 इज इक्वल टू जी ऑफ 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 500 है, बी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0.05, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू टी जी ओवर टी टी के। ना अब हम देखते हैं कि b जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के, यानी b की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सा केस है, होमोजीनियस केस है। अब a जो है वो हमारे पास 0.05 है, जो कि हमारे पास a डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारे पास होमोजीनियस है, करें इसको या नॉन होमोजीनियस, क्योंकि हमारे पास दोनों फॉर्म में a और b जो है वो दोनों सेम होने चाहिए, या तो वो होमोजीनियस होना चाहिए या नॉन होमोजीनियस होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास b होमोजीनियस है और a नॉन होमोजीनियस है, तो हमने क्या करना है, जो a है इसको भी हमने कंसीडर कर लेना है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होने के बावजूद भी ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस केस ही है। क्लियर, कंसीडर करना जस्ट आपने। Therefore, using the definite solution of time path of SC, अब आपको पता ही सेम जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, आपने क्या करना है, डी जी ओवर डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई ऑफ टी आ जाएगा, वाई ऑफ 0 e की पावर -80 आ जाएगा। ठीक है, अब एम्फसाइजिंग करना है हमने, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू वाई ऑफ 0 e की पावर -80 है, तो हमें क्या करना है, इनको इनकी वैल्यूज दे देनी है। तो अब क्या करना है, वाई टी की जगह हमें जी टी वैल्यू पुट कर, जी वाई ऑफ 0 जो है जी ऑफ 0 आ जाएगा, ई की पावर -8 है, तो वहाँ पे हमने -0.05 कर दिया और टी आ गया। क्लियर। अब हमारे पास जो है वो हमने जी ऑफ 0 की वैल्यू क्या हमारे पास 500, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जी टी इज इक्वल टू 500 ई की पावर -0.05 टी आ जाएगा। अब डेफिनेट टाइम पाथ फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन डायनेमिक सेंस में देखते हैं। मतलब वो कहते हैं कि जो आपके पास डायनेमिक सेंस में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का टाइम पाथ है वो क्या हमारे पास डेफिनेट हो गया। अब इसमें जो हमारे पास फॉर द डायनेमिक स्टेबिलिटी द टाइम पाथ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन द डेविएशन एक्सप्रेशन शुड बी इन होमोजेनियस केस द पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज 0। आपके पास होमोजेनियस केस में जो है वो सॉल्यूशन क्या हो गया, 0 हो गया, जीपी यानी पाथ टाइम इज इक्वल टू 0। अब जो है हम आगे देखेंगे, द कन्वर्जेंस शुड टेक प्लेस टुवर्ड्स 0। इन दिस केस वी हैव अ नेगेटिव एक्सपोनेंट जी टी इज इक्वल टू 500 ई की पावर -0.05 टी विच शैल अप्रोच टू 0। वो कहते हैं कि हमारे पास जो आप देख सकते हो ऊपर जो हमारे पास जो सोल्यूशन निकला था, जी टी इज इक्वल टू 500 ई की पावर -0.05 थी था, यही जो हमारे पास एक्सपोनेंट था वो नेगेटिव में है।
क्लियर। तो अब हम वो कहते हैं कि विच शैल अप्रोच टू जीरो, की मतलब इसको जो है जीरो होना चाहिए, ठीक है, जीरो से अप्रोच होना चाहिए। तो व्हेन टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब आपके पास टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो ये हमारे पास किसको अप्रोच करना चाहिए, जीरो से। तो इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन डेविएशन कंपोनेंट इज मेजर्ड बाय जीसी, तो देयर फॉर डायनामिक स्टेबिलिटी में हमारे पास क्या आ जाएगा, जीसी अप्रोचेस टू जीरो एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्लियर। जो उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो नेगेटिव एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर निकला है, तो नेगेटिव में सॉरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं, आपका एक्सपोनेंशियल जो था वो नेगेटिव में था, तो इसको जो है वो अप्रोच होना चाहिए जीरो से। और जब आपके पास टी इन्फिनिटी, तो उन्होंने जो है वो जीसी अप्रोच जीरो कर दिया एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्लियर। अब यहाँ पे आप देख सकते 500 को हम डेविएशन कहते हैं, -0.05 को हम एक्सपोनेंट डिके ओवर टाइम, जाहिर बात है नेगेटिव है तो मतलब डिके हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। अप्रोच किसको कर रहे हैं दोनों, जीरो को। तो द टाइम पाथ ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शैल, वो कहते हैं जो इस लिहाज से हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो टाइम पाथ है कन्वर्जेस टुवर्ड इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, कन्वर्ज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम होगा। और एज टाइम इज अलाउड टू पास इंडेफिनेटली, और जो हमारे पास टाइम होगा जो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्ज टू वर्ड्स इक्विलिब्रियम है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और हिंस द टाइम पाथ इज डायनेमिकली स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे वही सेम डायग्राम्स दी हुई आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं पॉलिसी प्रॉब्लम में क्या आता है। फ्रॉम पॉलिसी परस्पेक्टिव इट्स इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आफ्टर सम टाइम्स। अब ऊपर मैं आपको दिखाती चलूँ, इन्होंने जो हमें गिवन दिया था जिससे सोल्व करना था, एक तो हमने गवर्नमेंट जी फाइंड करना था, ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ जी व्हेन टी इज इक्वल टू 6। जब टी हमारे पास 6 होगा तो हमने जी की वैल्यू वहाँ पे फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो लास्ट सोल्यूशन जो निकला था, सॉरी कहाँ चले गए हम, यहाँ पे जी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टी जो था वो उन्होंने 6 डेज का बताया था, तो हम वहाँ पे टी की जगह पे 6 पुट कर देंगे। जी टी इज इक्वल टू हमारे पास था 500 e की पावर -0.05 टी, तो हमने टी पे हमने 6 पुट किया। फिर हमने क्या किया, जी 6 इज इक्वल टू 500 e की पावर -0.3 आ जाएगा। जब एक्सपोनेंशियल की पावर e के -0.3 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जी 6 इज इक्वल टू $370.409 बिलियन निकल आएगा। क्लियर। इसी तरह टॉपिक नंबर 101 में है डायनेमिक ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। यहाँ पे हमारे पास एक फ्यूल कंजम्पशन की एग्जांपल है, हमने जो वो यूजिंग करना डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो वो कहते हैं नेट, अगर हम एफ डिनोट द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ फ्यूल, वो कहते हैं अगर हम जो नंबर ऑफ लीटर्स है, ठीक है, उनको हम डिनोट कर दें कैपिटल एफ ऑफ एक्स से, तो लेट इन एयरक्राफ्ट फ्यूल टैंक इफ इट हैज फ्लोन एक्स के एम। वो कहते हैं अगर एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, वो जो है वो उड़ रहा है, तो उसका जो फ्यूल होगा उसका जो फ्यूल होगा उसको जो लीटर्स में होगा तो हम उसको एफ से डिनोट करेंगे। और अगर वो उड़ान रखता है तो वो हमारे पास एक्स किलोमीटर होगा, ठीक है, जितने उसने उड़ान रखनी है, जैसे उसने 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर कितना एयरक्राफ्ट जो है वो एक उड़ रहा है, तो उसको हमने जब अभी बताया नहीं उन्होंने कि आपने जो है वो कितने किलोमीटर उसको उड़ाना है, तो उन्होंने जस्ट एक्स बता दिया, सपोज किया है, ठीक है। सपोज दैट एफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डेरिवेटिव। अब जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास जो सपोज करते हैं कि सेटिस्फाई डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू -a x - b। Here the fuel कंजम्पशन पर किलोमीटर इज अ कांस्टेंट। वो कहते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास फ्यूल कंजम्पशन है पर किलोमीटर क्या होगा, इज अ कांस्टेंट बी ग्रेटर देन 0। The term a minus a f(x) with a greater than 0 is due to the weight of the fuel. Clear? Numerically speaking, the differential equation is f derivative x is equal to -0.001 f(x) minus 8 है, और इनिशियल वैल्यू f of 0 is equal to 12,000 है। तो हमने जो फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विद f of 0 is equal to f नॉट फाइंड करना है, जस्ट हमें एक ही सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास f डेरिवेटिव x, पहले हमारे पास f डेरिवेटिव x बराबर होता है -0.001 f(x) minus 8, ठीक है, और हमने क्या किया, एफ जो हमारे पास 0.001 f(x) हम लेफ्ट साइड पे लेंगे, हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, इक्वल टू -8 रह जाएगा। अब हमने इनको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया dy और dx a by b, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं b हमारे पास क्या है, -8 के इक्वल है, तो सो ये b जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉन होमोजेनियस केस, और a इज इक्वल टू 0.001 है, सो a डज नॉट इक्वल टू 0, सो नॉन होमोजेनियस केस विद a डज नॉट इक्वल टू 0। सेम वही चीजें आपने अप्लाई करनी है। लास्ट में आपके पास एफ ऑफ टी को 2000 e की पावर -0.001 t माइनस 8000 आ जाएगा। तो इट इज द डेफिनेट टाइम पाथ ऑफ रिमेनिंग फ्यूल। आपके पास जो रिमेनिंग फ्यूल है ये आपके पास डेफिनेट टाइम पाथ निकला है। तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस। अब एफ सी आ गया, आपको पता है एफ पी क्या होता है। एफ पी मतलब आपके पास जो है वो फ्यूल का टाइम पाथ हो गया, ठीक है, और एफ सी जो है वो हमारे पास फ्यूल का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। क्लियर।
जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें 0 से लेकर 10 तक नंबर्स टी की जगह पुट कर देना है। आपके पास 2000 से लेके आपके पास देखें डीके हो रहा है 19,800.9 तक, ठीक है। और इसी तरह आपने जो है वो इनमें प्लस 8000 करते जाना, आपके पास ये भी क्या हो जाएगा, डीके होता जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास मेन चीज़ ही डीके की हो रही है कि आपके पास कैसे कैसे जो है वो फंक्शंस में डीके होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन डीकेज कवर एफटी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एफसी अप्रोचेस टू 0। टाइम पाथ स्लाइड्स एंड कन्वर्जेस थ्रू इक्विलिब्रियम, एफ स्टेरिक इज इक्वल टू 1000, एफसी अप्रोचेस टू एफटी कन्वर्जेस एफ स्टेरिक। सो ग्राफिकली आप देख सकते हैं सेम उसी तरह ग्राफ बनेगा जैसे हम लोग लेसन नंबर 23 में भी बना चुके हैं। आपको पता है स्ट्रेट लाइन जो है वो रिमेनिंग एक्यूल एफ स्टेरिक को शो करती है, और वाई जो कर्व शो है वो हमारे पास एफएफसी एंड दिस डेफिनेशन डिक्रीज ओवर टाइम एंड लीव्स द टाइम पाथ टू कन्वर्जेस। क्लियर। अब डायनेमिक अनएम्प्लॉयमेंट यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास डी यू ओवर डी टी -3u + A180 है। इसको ये एक हमारे पास एक अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी है, इसमें से जो हमने जो फाइंड करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा हो कि हेयर यू इज द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, इन थाउजेंड्स एंड टी इज टाइम इन ईयर्स, यानी सालों में जो है वो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट जो लेवल है वो मतलब थाउजेंड्स में है। तो इफ अनएम्प्लॉयमेंट इज 150 इन थाउजेंड, वो कहते हैं अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट है 150,000 में हो एट द बिगनिंग ऑफ एनालिसिस फाइंड द टाइम पाथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। हमने क्या फाइंड करना है, टाइम पाथ फाइंड करना है। अब सेम वही चीज़ आपने क्या करना है, -3u को लेफ्ट साइड पे लेंगे, प्लस हो जाएगा, इसी को आपके पास 180 आ जाएगा। आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जो है वो कर लिख लेना है, ठीक है, इनके नाम से देने हैं। और सेम वही चीज़ स्टूडेंट्स आपने जो है वो क्लियर अप्लाई करनी है। b = 180 है तो नॉन होमोजेनियस है ये भी, और a = 3 तो ये भी हमारे पास एक नॉन होमोजेनियस केस है। क्लियर। आप जो है ये इसको खुद आपने जो है वो इसको करना है, ठीक है। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो जरूर बताऊंगी। और देखें डायग्राम भी जो है वो आपकी उसी तरह सेम बना जैसे आपके ऊपर वाले एग्जांपल्स में बन चुका है। ये जो है वो आपको पता है स्ट्रेट लाइन जो शो करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, और कर्व शो जो है वो एक डेविएशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम को शो करती है। तो मतलब जो आपके पास डेविएशन है वो डिक्रीज हो रहा ओवर टाइम एंड लीव्स द टाइम पाथ टू कन्वर्जेंस। टॉपिक नंबर 1 इज लिमिटेड ग्रोथ यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिचुएशंस वेयर ग्रोथ ऑफ अ वेरिएबल इज फास्ट इनिशियली बट लेवल्स ऑफ stabilize just short of a maximum limit. Example include mobile adoption, wireless internet, etc. Using differential equation of the type dy by dt is equal to ra minus pi. It is when the similar situation where a is the maximum limit. ठीक है। ग्राफिकली आपने इसको कैसे, जब मैक्सिमम मतलब आपको जब मिनिमम होती है चीज़, आपने जो है वो नीचे की तरफ आपने कर्व बनानी होती है, ठीक है। आपका डायग्राम जैसे आपके ऊपर मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ, ये देखिए ये आपकी जो है ये देखिए ये आपके पास नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है, ऐसे ये आपके ऐसे नीचे की तरफ बन रहा है ये। तो लेकिन आपने जो है वो मैं आपको दिखाते चलो, ये देखें आपके पास जो है ये आपके पास ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है। ये आप देखें ये ऐसे ये आपके पास ऊपर की तरफ ग्राफ बन रहा है। तो मतलब जब आपके पास मिनिमम होगा तो आपने नीचे की तरफ बनाना, और जब मैक्सिमम होगा तो आपने जो है वो क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ ग्राफ बनाना है। तो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने गिवन नहीं हमारे पास बताया, तो आपने जो है वो क्या करना है, एट विच द वॉल्यूम ऑफ सेल्स क्यू फॉर अ न्यू टाइप ऑफ प्रिंटर इंक्रीजेस आफ्टर एन एडवर्टाइजिंग। आपके पास डी क्यू ओवर डी टी गिवन है, आपने सेम वही चीज़ें अप्लाई करनी स्टूडेंट्स। तो आई होप सो कि आपको जो है वो आप समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। ये यहाँ पे आप देखें आपके पास जो है वो डिके हो रहा है, ठीक है। जब डिके हो गया तो आपने जो है वो यहाँ पे देखें डिके नहीं हो रहा, सॉरी, यहाँ पे देखें आप जी -700 था। -700 जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास छोटा हो जाएगा 0.001 से। तो आपका जो है ये यहाँ पे देखते जाएं डेविएशन डिकेज ओवर टाइम, सॉरी नेगेटिव डेविएशन डिकेज ओवर टाइम है आपके पास। ये ना डिके हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये नेगेटिव में हो रहा है। अब आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन है तो आपके पास एस टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्यू से अप्रोचेस टू 0, और टाइम पाथ राइजेस एंड कन्वर्जेस। आपके पास जो टाइम पाथ है ये आपके पास जो है वो राइज हो रहा है, ये बढ़ रहा है मतलब के, और एंड कन्वर्जेस टू इक्विलिब्रियम क्यू इज इक्वल टू 700। सो आप यहाँ पे ग्राफिकली भी देख सकते हैं, आपको पता टाइम पाथ आपका जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है। तो द स्ट्रेट लाइन shows the equilibrium values of sales Q, which shows the deviation from equilibrium, and this deviation decreases over time and leads the time path to convergence.
जैसे स्टूडेंट नेक्स्ट जो आपके पास एक डायनेमिक ऑफ ऑरिमिनिंग यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास सेम वही चीज़ें दी हुई है, आपने जो है आप ये काम खुद करना है। ठीक है, ये मेन चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दिया था कैसे इसको जो है वो करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं द टाइम पाथ ऑफ ऑरिमिनिंग शैल डाइवर्ज अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम एज टाइम इज अलाउड टू पास इंडेफिनिटली, दिस द टाइम पाथ इज डायनेमिकली इज अनस्टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। ठीक है, इसमें भी हमारे पास सेम वही चीज़ें स्टूडेंट्स, कोई इतनी मतलब नई चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ ना आए। यहाँ पे देखिए एक डायनेमिक ऑफ फिश स्टॉक यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपके पास यूज है। फिश स्टॉक के द टाइम एट विच फिश स्टॉक इंक्रीज एज एन इनलैंड लेक गिवन, वही आपके पास गिवन चीज़ें आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, फिर आपने होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस बताना है। ठीक है, उसको फिर एम्फसाइज करना है, फिर आपने सब्स्टिट्यूट करना है और उनकी जो है इनकी वैल्यूज जो थी वो पुट करनी है। फिर आपने FFT निकाल लेना है। FFT निकालने के बाद आपने डेविएशन और टाइम पास इसका जो है वो निकाल लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम पास और जो है वो आपके पास वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपके पास है, मैं आपको दिखाते चलो, ये टाइम पास जो है वो आपका डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये आपका बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि 9.0464 था, फिर 55 पॉइंट, फिर 72 पॉइंट, फिर मतलब 79 तक पहुंच गए। ठीक है, अब ये जो आपके पास है FFC जो है ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये आपके पास जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो आपने जो है वो क्या करना है, इसका जो डायग्राम यानी ग्राफिकली आप चाहेंगे आपके पास उलट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपके पास टाइम पास जो है वो बढ़ रहा है। तो अब ये डायग्राम आपने जो है वो उसके जैसे हम ऊपर नीचे की तरफ बनाते रहे इसकी कर्व, लेकिन अब आपने ऊपर की तरफ बनानी है। तो सेम वही चीज़ें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई मसला फिर भी आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, और मैं आपके जो है वो कमेंट का जो है वो इंतज़ार करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जितने भी चैनल्स हैं आप तक बासानी जल्द से जल्द पहुँच सकें। और मेरी वीडियोस को शेयर भी जरूर कीजिए ताकि आपके साथ साथ जो है दूसरे स्टूडेंट्स को भी मालूम हो कि आपके जो है वो 607 की जो है वो लेक्चर्स अपलोड होना शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।